हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था हमने। आज हम 4th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और साथ ही साथ हम मैप को भी देखते जा रहे हैं, जिससे हमारी कंसेप्ट की जो क्लैरिटी होगी वो अच्छे से होती हुई जाएगी। और मैप का मैं एक्स्ट्रा सेशन भी ले रही हूँ और एक्स्ट्रा जो सीरीज़ है वो भी चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मैप से। और इंडिया का मैप को तो हम काफ़ी एक्सक्लूसिवली करेंगे। हम देखेंगे वहाँ के लेक्स, वहाँ के यहाँ के वेटलैंड्स कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक एक करके स्टेट वाइज देखेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन से। और 4th नंबर क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिकल डिवीजन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन पे जो इंडिया है वो कितने डिवीजन में बांटा गया है ये हमें बताना है। तो पहला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन चेन, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। तो क्या इतने जो डिवीज़न है फिजियोग्राफिकल डिवीज़न इतने में इंडिया को बांटा गया? तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन चेन है इंडिया का, ठीक है। पूर्वांचल आपको पता है, पूर्वांचल जो नॉर्थ टू साउथ जाता है, और किसके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वाला पार्ट है जो नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, गैंगेटिक प्लेन जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड है। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, आपको पता है डेक्कन प्लेट्यू, जिनका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार वाला पार्ट आपको पता है जो गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में है। एंड आइलैंड ऑफ इंडिया, जिसमें से 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड है हमारे, जो कि क्या है, अरेबियन सी में है आपका अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, एंड बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। दोनों का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हुआ। अंडमान निकोबार का फॉर्मेशन जो है वोल्केनिज्म से हुआ है, जबकि लक्षद्वीप का फॉर्मेशन जो है वो कोराल से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो कितने पार्ट्स में इंडिया के फिजियोग्राफिकल डिवीजन किया गया? वो 6 पार्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स आपको पता है, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सबमर्जेंट कोस्ट है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो इमर्जेंट कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट जो है आपको वाइड दिखेगा, वेस्टर्न कोस्ट जो है वो आपको नैरो दिखेगा। वेस्टर्न कोस्ट पे आपको एस्चुरी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एस्चुरी का फॉर्मेशन। और ईस्टर्न कोस्ट पे आपको बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं और फॉर्मेशन करती हैं किसका, डेल्टा का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे हिमालयन माउंटेन का, हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में इंडिया के। तो पहला है इसमें मतलब यानी 5th नंबर क्वेश्चन, नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन चेन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। तो नॉर्दर्न माउंटेन जो हिमालयन चेन है इनमें से कौन से रेंज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, ये हमें बताना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो हिमालयन सिस्टम है, एक तो यंग है, ये सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन में ये सबसे यंग है। और दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि हिमालयन सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है। तो एक है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा पार्ट है, तो काराकोरम है, लद्दाख है एंड जास्कर रेंज है। और इनको कलेज करके याद कर सकते हैं, कलेज कलेज नॉर्थ टू साउथ करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ग्रेटर हिमालय एंड देन लेसर हिमालय, और उसके बाद है शिवालिक। ये है हमारा हिमालयन का पार्ट। और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है काफ़ी अच्छे से मैंने बताया हुआ है ज्योग्राफी के डिटेल वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज बिल्कुल उसका पार्ट है, लद्दाख माउंटेन रेंज बिल्कुल ट्रांस हिमालय का पार्ट है, एंड सदर्न हिमालय का पार्ट है शिवालिक रेंजेस। तो ये सब बिल्कुल सही है। महादेव रेंज जो है वो हमारे नॉर्दर्न हिमालयन का पार्ट नहीं है, ये सेंट्रल हिमालय का पार्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। ये हमारा पार्ट नहीं है हिमालयन सिस्टम का। तो महादेव रेंज इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन नॉर्दर्न हिमालयन चेन। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्ट हिल।
नॉर्थ ईस्ट हिल, नॉर्थ ईस्ट हिल में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, गारो, खासी एंड जैंतिया जो है वो पार्ट नहीं है किसका, नॉर्दर्न हिमालय का। ये हिमालय का ये प्लेट्यू का पार्ट है जो आपको मेघालयन रीजन में देखने को पड़ता है। और मेघालय वही रीजन है जहाँ पर चेरापूंजी और मासिनराम पड़ता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। The Himalaya consists of series of parallel mountain ranges. Some of important ranges are Great Himalayas, which include Greater Himalayas and Shivalik. The general orientation of these ranges is from north to west to southeast direction in northwestern part. 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है हिमालयन माउंटेन रेंजेस के रिगार्डिंग। तो Himalayas young fold mountain which extends from Indus in the west to Brahmaputra in the east. V-shaped valleys and waterfalls are common feature found in the Himalayas. Volcanic activity is prominent in northern Himalayan ranges. Himalayas are geologically unstable as compared to the इंडियन पेनिनसुला। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हिमालय जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो फोल्ड माउंटेन्स की तरह हुआ है। फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है आप जाके डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो गोंडवाना लैंड्स है, जो इंडियन पेनिनसुला मेनली कह सकते हैं, इंडियन पेनिनसुला जो है यूरेशियन पेनिनसुला में सबडक्ट होता है, और उनके बीच में होता है टेथिस सी, जिसके द्वारा फॉर्मेशन होता है हमारे हिमालयस का। लेकिन इनका फॉर्मेशन टेक्निकली कैसे होता है आप जाके आप डिटेल वीडियो में चेक करें, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके चेक। वी शिफ्ट वैली एंड वाटरफॉल्स आर कॉमन फीचर इन फाउंड इन हिमालय। बिल्कुल सही बात है कि वी शिफ्ट वैलीज और वाटरफॉल जो है वो कॉमन फीचर हमें देखने को मिलते हैं हिमालयस में। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं हिमालय रेंज से, और वो फॉर्म करती हैं क्या, वी शिफ्ट वैली, वाटरफॉल, और बहुत सारे मतलब अपने स्टेजेस को, यंग स्टेज जो उनका मिडिल स्टेज होता है, ओल्ड स्टेज होता है, तो वो किस तरीके से यंग स्टेज से मिडिल स्टेज से ओल्ड स्टेज में आते हैं, जहाँ से वो ड्रेन कर जाती हैं ओशन में और फिर फॉर्मेशन करती हैं डेल्टा का। तो कौन कौन से फीचर्स को बनाती हैं ये भी आप जाके देख सकते हैं ड्रेनेज पैटर्न में। ड्रेनेज पैटर्न को भी मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। सी नंबर है, वोल्केनिक एक्टिविटी इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस। नहीं, वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं है हिमालयन रेंजेस का, इसलिए हमारा सी स्टेटमेंट जो हो जाता है वो इनकरेक्ट है। वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो मेनली एसोसिएटेड होता है 2 टाइप के रेंजेस से, और वो होता है डाइवर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री एंड कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री। और कन्वर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री में इंडिया में बैरन आइलैंड आपको देखने को मिलता है, जो अंडमान एंड निकोबार वाले पार्ट में पड़ता है। तो आप जाके देखेंगे कि जो बैरन आइलैंड है वो वोल्केनिक आइलैंड है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो फिर अंडमान एंड निकोबार का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी तो एक टाइप का वोल्केनिक ही आइलैंड है, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी आप जाके देख सकते हैं डिटेल वीडियो में। और 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, हिमालयज आर जियोलॉजिकली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू द इंडियन पेनिनसुला। ये भी बिल्कुल सही बात है, हिमालय जो है वो जियोलॉजिकली अनस्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू इंडियन पेनिनसुला। और हिमालयज पे ही आपको देखने को मिलता है अर्थक्वेक, मेनली अर्थक्वेक प्रोन जो रीजन होता है वो हिमालय ही है इन कंपेरिजन टू आपका इंडियन पेनिनसुला। और वैसे भी बहुत सारे वहाँ पे लैंडस्लाइड का इशू होते रहता है, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें हिमालयस पे देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि ये है इनकरेक्ट ऑप्शन। वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं। अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक्सप्लेनेशन है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस एज वोल्केनिक एक्टिविटी इज नॉट प्रोमिनेंट इन द नॉर्दर्न हिमालयन रेंज। वोल्केनिक जो है मोस्टली आपको कहाँ पे देखने को, जियोलॉजिकली एक्टिव बाउंड्री, और मेनली जो आपको पैसिफिक वाला पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, किसके लिए, वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे आपको डाइवर्जेंट प्लेट ऑफ बाउंड्री देखने को मिलेगा, और इसलिए वो काफ़ी जियोलॉजिकली एक्टिव है। द 2 प्लेट्स ऑफ बाउंड्रीज दैट आर मोस्टली लाइकली टू प्रोड्यूस वोल्केनिक एक्टिविटी आर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बट इन इंडिया ओनली एक्टिव volcano is located in barren island of Andaman, which is the only confirmed active volcano in the
साउथ एशिया। ध्यान रखेंगे ये बात हो रही है साउथ एशिया की। साउथ एशिया का पार्ट है हमारा इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है एशियान कंट्री। तो हम यहाँ पे एशियान कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे साउथ एशिया वाले रीजन की बात कर रहे हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 7th नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो फीचर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है हिमालयन माउंटेन सिस्टम के रिगार्डिंग सही है, ये हमें बताना है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज वीकर देन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। दिस माउंटेन हैव इवॉल्व ड्यू टू टेक्टोनिक प्रोसेस विच आर स्टिल एक्टिव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले अभी हमने जस्ट देखा, हमने जस्ट एक्सप्लेन किया कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम का है वो वीकर है इन कंपैरिजन टू पेनिनसुलर ब्लॉक, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है रिसेंट में हुआ है और ये काफ़ी वीक है। ठीक है, और यहाँ पे सबडक्शन और मतलब क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन प्लेटो बाउंड्री की वजह से हुआ। ठीक है, और यहाँ पे सबडक्शन अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसीलिए पेनिनसुलर जो ब्लॉक है उससे ज़्यादा ये वीक है और ये जो सिस्मिकली जो है वो एक्टिव है। सेकेंड जो देखते हैं, सेकेंड है दिस माउंटेन्स हैव इवॉल्व ड्यू टू टेक्टोनिक प्रोसेसेस विच आर स्टिल एक्टिव। बिल्कुल सही बात है कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्रोसेसेस से, और वो अभी भी एक्टिव है और ये काफ़ी यंग है भी, इसलिए एक्टिव है और इसी वजह से ये वीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस बिकॉज द हिमालयस आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक का फॉर्मेशन बहुत पहले हुआ है। ये एक टाइप का क्या है, जो अर्थ का जब फॉर्मेशन होता है सिल्ड से फॉर्मेशन हुआ है पेनिनसुलर ब्लॉक का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ओल्ड है। ठीक है, सेकेंड जो इसका एक्सप्लेनेशन है, कंसेक्वेंटली दीज आर स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होती है वो ऑन द सर्फेस ऑफ द वर्क करती है, जैसे कि आपका वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, जिसके बहुत सारे जो पार्ट मतलब वे हो सकते हैं, जैसे कि विंड इरोजन हो गया, विंड का रोल हो गया, ग्लेशियर्स का रोल हो गया, रिवर्स का रोल हो गया, ये सब आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस है। जबकि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है जो अर्थ के इनसाइड से वर्क करती हैं, अर्थ के इनसाइड जो फोर्सेस वर्क करती है, जैसे कि मैग्मा, वोल्केनिक सिस्टम, ये सारी जो जब ऊपर आते हैं, जब मैग्मा ऊपर आती है, लावा जब ऊपर आती है तो उसको मैग्मा कहते हैं। तो ये सब जो है टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है अर्थ के इनसाइड्स में, उसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ folds and thrust plain, these mountains are tectonic in origin which are still active। ठीक है, और फॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट होता है प्लेट्स का, इससे फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और इसके द्वारा होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं आपके विंध्यन और सतपुरा रेंज, और फिर होता है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ऑफ इंडियाज के रिगार्डिंग। पहले स्टेटमेंट है द ग्रेट हिमालयन रेंजेस कंस्टिट्यूट द सेंट्रल एक्सियल रेंज ऑफ नॉर्दर्न mountains. The Shivalik ranges is the northernmost ranges of the northern mountain chain. The north-south extension of Great Himalaya is lesser than the east-west extension. North mountain chain separates India from the central and east Asian countries. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला अगर देखिए तो पहला है हमारा कि ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल एक्सियल रेंज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन चेन। बिल्कुल सही बात है कि ये सेंट्रल एक्सियल रेंज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन चेन की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है ये। सेकेंड अगर हम देखें कि शिवालिक रेंज जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, ये नॉर्दर्न माउंटेन चेन का नहीं। अभी मैंने जस्ट बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि पहला जो है वो ट्रांस हिमालयन है, उसके बाद है आपका ग्रेटर हिमालय, देन है आपका लेशर हिमालय एंड उसके बाद आता है सदर्न हिमालय जिसको शिवालिक भी कहते हैं। तो शिवालिक जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट नहीं है, वो सदर्न मोस्ट रेंज है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट हिमालय इज लेसर देन द साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। बिल्कुल सही बात है कि ईस्ट वेस्ट जो है वो कश्मीर से आपका इधर अरुणाचल प्रदेश तक इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जाता है, नॉर्थ साउथ से एक्सटेंशन जो है उससे
ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ये बिल्कुल सही बात है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए इंडिया के जो टोपोग्राफी, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू चाइना और रशिया वाले पार्ट से, सेंट्रल ईस्ट एशियन वाले पार्ट से, ठीक है। क्योंकि जो हिमालय है वो हमें प्रोटेक्ट करता है चिल्ड क्लाइमेट से, ठीक है। और इसीलिए हमारा यूनिक क्लाइमेट बनता है, वो है मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसून में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, the Shivalik ranges is the outermost ranges of the Himalayas and the Shivalik hills. It is also known as चूरिया hills. तो ध्यान रखेंगे शिवालिक हिल्स को ही चूरिया हिल्स भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। This ranges is stretched from the Indus River to the Brahmaputra River which spans across the northern part of Indian subcontinent. और जो रेंजेस है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो इंडस से, इंडस जो है वो हमारे वेस्टर्न एक टाइप का बाउंड्री बनाती है। आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि 1960 में हुआ था, और जिसका ब्रोकर कौन करता है, ब्रोकरेज करता है आपका वर्ल्ड बैंक, जिसमें जो है जो इंडस रिवर है और उसके ट्रिब्यूटरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड किया गया है रिगार्डिंग देयर यूजेस ऑफ वाटर। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसमें से इंडस, झेलम, चिनाब पे जो रोल होगा वो कौन वाटर का यूज़ करेगा, वाटर का यूज़ करेगा आपका पाकिस्तान। और इन रिवर पर इंडिया भी यूज़ कर सकता है ऑन रिस्ट्रिक्टेड मैनर, और रन ऑफ द रिवर के रूप में डैम का क्रिएशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। और ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि एंटर करती है इंडिया में, तिब्बत में ये ओरिजिन होती है और एंटर करती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ ओल्डेस्ट रेंज एंड नोन एज द ग्रेट हिमालय। ऑब्वियसली सबसे पहले फॉर्मेशन होता है ट्रांस हिमालय का, देन ग्रेट हिमालय का, लेशर हिमालय, एंड उसके बाद शिवालिक का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय। इनमें से कौन सा जो रेंजेस है वो पार्ट नहीं है कश्मीर हिमालय का, ये हमें बताना है। काराकोरम रेंजेस, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस। तो इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है कश्मीर हिमालय का, तो कश्मीर हिमालय का जो है वो पार्ट नहीं है धौलाधर रेंजेस। धौलाधर जो रेंजेस है वो पार्ट है आपका लेसर हिमालय का, लेसर हिमालय का, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 जो है वो कश्मीर हिमालय नहीं, आपको ये आपको कहाँ दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर। जब बाकी काराकोरम रेंजेस, पीर पंजाल रेंजेस एंड जास्कर रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ये आपको पता है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और पीर पंजाल जो है वो आपका लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन निकले, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। माउंटेन रेंजेस है और इनका लोकेशन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्स, रिवर्स के रिगार्डिंग इनका ये लोकेशन दिया हुआ है, हमें बताना है, इनको पेयर करना है। कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ऑल द एबव, सतलज, काली, काली, तिस्ता एंड दिहांग। आपको पता है दिहांग जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, आपके दिहांग, दिबांग, ये सब किसके ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है। तो तिस्ता और दिहांग से तो आपको पता चल रहा होगा कि असम रिवर, तिस्ता आपको सिक्किम में फ्लो करती है, सिक्किम में फ्लो करती है ये रिवर, तिस्ता रिवर। और नेपाल हिमालय जो है काली और तिस्ता के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। काली, अभी काली रिवर को बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था इंडिया और नेपाल के बीच में, तो इससे भी आपको ध्यान में आ रहा होगा इंडिया और नेपाल के बीच में काली रिवर को लेकर, काली रिवर के ओरिजिन के ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था। एंड कुमाऊं हिमालय जो कि आपको कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड वाले रीजन में पड़ता है, यहाँ ये सतलज और काली रिवर के बीच में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। कुमाऊं हिमालयस वेस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्दर्न इंडिया, एक्सटेंड करता है ये 200 माइल्स फ्रॉम द सतलज रिवर इन ईस्ट टू द काली रिवर। काली रिवर और तिस्ता रिवर जो है वो डिवाइड करते हैं नेपाल को और लाई करते हैं, लाइंग बिटवीन तिस्ता और दिबांग के बीच में पड़ता है आपका असम हिमालय। तो ध्यान रखेंगे
नेपाल हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता के बीच में। असम हिमालय पड़ता है तीस्ता और दिबांग के बीच में। और कुमाऊं जो हिमालय रेंजेस है वो पड़ता है सतलज और काली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।